10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 120, फाइंड द नंबर्स। ओके, क्या कह रहे हैं कि हमने दो पॉजिटिव इवन नंबर्स हमने फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आ जाए। तो वो नंबर कौन से? एक तो कंसेक्यूटिव का मतलब है मुसलसल, और इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हो, यानी मल्टीपल 2 हो। यानी हमारे पास हम लेट लेते हैं कि लेट फर्स्ट इवन नंबर जो है हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर है हमारे पास 2x, क्योंकि मल्टीपल 2 है। और किसकी बात कर रहे हैं? इवन नंबर की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो हमारे पास है कंसेक्यूटिव इवन नंबर दूसरा मेरे पास है, यानी 2x प्लस 2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 2 है तो 2 में 2 जमा कर लो 4 आ जाएगा इवन नंबर, फिर इस 4 में फिर 2 जमा कर लो 6 आ जाएगा, इसी तरह। अब ये स्टेटमेंट में जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 120, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग to the given condition। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन का मतलब ये जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं वही करेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो जो 120 के बराबर है। तो वही देखो 2x इंटू 2x प्लस 2, जो ये बराबर है 120 के। ये इक्वेशन देखो। अब यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और साथ में एक स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 साथ में x, 120 है इधर लेके आओ इज इक्वल टू 0। अब ये सारा जो है ना ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडेड बाई 4, राइट। ये इसके साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और साथ में ये 0 और ये 0 आ जाए। यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आता है x माइनस यहाँ पे आता है 30 इज इक्वल टू, और 0 को 4 पे डिवाइड करो 0। या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और मिड टर्म के ज़रिए भी कर सकते हो। तो मिड टर्म में आप हल करें, देखो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट 30, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ रहा है -30। अब इनको ऐसे दो नंबर हमें चाहिए कि प्लस या माइनस करने से ये +1 आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करने से -30 आ जाए। तो एक है हमारे पास 6 और एक है हमारे पास 5। 6 5 जब 30 और अंदर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस में और छोटा नंबर माइनस में। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस और 6 5 ज़ा 30 और 6 में से 5 निकालो 1x आ जाएगा। तो ये दो नंबर मुझे मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाओ, यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन है
तो ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस 12 आ गई है ब्रैकेट से, तो ये अंदर साइन चेंज यानी प्लस और 5 6 30, तो यहाँ पे 6 रहता है। दोनों ब्रैकेट में जो x प्लस 6 है वो कॉमन ले ले दोनों से, तो x प्लस 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे रहता है x, यहाँ पे रहता है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म ये दो फैक्टर आ गए, तो x प्लस 6 ये बराबर है 0 के एंड x माइनस 5 ये बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ये प्लस 6 से इधर आके माइनस 6 और ये x इज इक्वल टू माइनस 5 है, यहाँ पे आगे प्लस 5। अब सवाल को देखो, सवाल में क्या कह रहे हैं कि सवाल में कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, यानी पॉजिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है इसको हम इग्नोर करेंगे, ये हमारे पास नहीं होगा, ये हम उठाएंगे। तो यानी ये पॉजिटिव वाला नंबर हम उठाएंगे, तो यहाँ साइड पे देखें, तो फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास जो आया है यानी 2x है और 2 और x की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो a आ गया मेरे पास 2 5 10, ये आ गया है। तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो 2x प्लस 2 है, तो 2 अपनी जगह पे, x की वैल्यू हमारे पास 5 है और प्लस 2, तो हम क्या करेंगे 2 5 10 और प्लस 2, यह हमारे पास आ गया 12, राइट। ये दो नंबर आ गए हमारे पास 10 और 12, जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आता है, और दोनों इवन नंबर भी है और कंसेक्यूटिव भी है। 10 के बाद जो अगला इवन नंबर आता है वो 12 आता है। तो आंसर हमारा जो है नंबर और कौन कौन से हैं 10, 12, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है और इसके स्क्वायर के डिफरेंस जो बराबर है 380 के। फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर कौन से, यानी द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। तो सोल्यूशन, तो वो नंबर हमें मालूम नहीं है, वो हम लेट लेते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, वो नंबर जो है हमारे पास x है, और इसी का अगर हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसके स्क्वायर का और नंबर का डिफरेंस तो वो बराबर हो 380 के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये बराबर है 380 के, राइट। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि ऐसा एक नंबर मालूम करे कि इनके स्क्वायर और उस नंबर के जो डिफरेंस करे तो वो 380 के बराबर। तो ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये इधर आके माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मिड टर्म से भी हम इसको हल कर सकते हैं।
तो मिड टर्म में हम देखते हैं कि यानी ये 1 है, प्लस में प्लस माइनस माइनस और 380 और 1 मल्टीप्लाई करो 380, यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आता है -380। तो ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से -380 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने से -1 आ जाए। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 380 का एलसीएम लेते हैं। निकालने का आसान तरीका, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, एक रहता है 18, 2 9 ज़ा 18 और ये 0। फिर ये 2 पे जा रहे हैं, 2 9 ज़ा 18, एक रहता है और 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ये 5 पे जा रही है, 5 1 ज़ा 5, 4 रहता है 45 हो जाएगी और 9 5 ज़ा, और ये 19 19 1 ज़ा 19। तो देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, एक 20 आ गया और एक 19 आ गया। तो 20 और 19 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 380 आ जाएगा, और अंदर यहाँ पे जो साइन है वो माइनस है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा नंबर जो है वो माइनस में होगा और छोटा नंबर इसमें होगा प्लस में होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 20 और 19 मल्टीप्लाई करो 380 और -20 में से +19 निकालो -1। तो वो दोनों नंबर मुझे मिले, हम यहाँ पे लिखें x² -20x +19x और -380 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जोड़ी बनाओ, कॉमन ले लो, x कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे x -20 यह आ गया, प्लस 19 के टेबल में आता है ये 380, तो 19 कॉमन आ जाएगा, x -19 का टेबल 20 तक काउंट करे तो 380 आता है, यहाँ पे 20 रहता है। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए, कॉमन ले लो, x -20 कॉमन, यहाँ पे रह गया x + 19 इज इक्वल टू 0। ये x -20 इज इक्वल टू 0 एंड x + 19 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू +19 है, इधर आके -19 हो जाएगी। अच्छा, हमने कौन सा, ये x के दो वैल्यूज आ गई है, कौन सा उठाना है, इवन वाला उठाना है, क्योंकि सवाल में क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव की बात हो रही है तो हम प्लस वाला नंबर उठाएंगे। तो आंसर हमारे पास जो आ रहे हैं वो हैं, यानी x इज इक्वल टू 20। ये वो नंबर हैं जिसका हम स्क्वायर ले लें और फिर वो उसी स्क्वायर से इसको माइनस करें तो 380 के बराबर आता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखो, इसी नंबर का मैं 20 स्क्वायर लेता हूँ और यही नंबर मैंने माइनस भी करना है, तो ये आ जाएगा 400 -20 और 400 में से 20 निकालो तो 380 आता है। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो हमने सिर्फ फाइंड यही करना है कि ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर ले ले और यही नंबर माइनस कर ले आपस में, तो 380 के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 consecutive पॉजिटिव नंबर इज़ 91। 2 consecutive नंबर्स हमारे पास यानी नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 हो गया, तो ये हमें मालूम नहीं, वो कह रहे हैं कि वो आप मालूम कर ले, 2 consecutive नंबर आप मालूम कर ले। तो कह रहे हैं इस पर क्यू भी ले ले और इसको डिफरेंस करें आपस में जो 91 के बराबर हो। तो हमें जब मालूम नहीं होता तो हम लेट लेते हैं कि लेट हमारे पास वो x है और दूसरा हमारे पास x + 1 ही होगा। जैसे लेट द नंबर वो हमें मालूम नहीं, इसके लिए हमने लेट ले लिया x
और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव हमारे पास x प्लस 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है तो 2 में 1 जमा करो 3, इसी तरह 1 जमा करो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इस पर क्यूब ले ले और आपस में क्या करे, डिफरेंस करे, तो जो 91 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 उस पर क्यूब ले लिया माइनस, और इस x पर भी क्यूब ले लिया, आपस में डिफरेंस भी हो गया जो 91 के बराबर है, राइट। ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है। अच्छा, ये क्यूब का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। इसी तरह ओपन कर लेते हैं, ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर b सिंगल प्लस 3a सिंगल b पर स्क्वायर, इस तरह ओपन कर लेते हैं। तो ये भी इसी तरह ही ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो x क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूले वाला 3a डबल यानी x पर स्क्वायर और b सिंगल यानी 1 प्लस 3a सिंगल यानी x सिंगल और b डबल यानी 1 पर स्क्वायर, राइट। और ये माइनस x की पावर 3 अपनी जगह पे, और ये इज इक्वल टू 91। ये फार्मूला मैंने ओपन किया, ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a सिंगल और b स्क्वायर, और ये माइनस x की पावर 3 होगी। ये ओपन करो, अप्लाई करो, x की पावर 3 प्लस 1 को 3 टाइम्स करोगे 1 प्लस 3 1 जा 3, साथ में x स्क्वायर प्लस 1 को 2 टाइम्स करोगे 1, 3 1 जा 3 और साथ में x, और ये माइनस x 3 और ये प्लस 91 वहाँ उस साइड पर है, इधर आके माइनस 91 इज इक्वल टू 0। ये प्लस x3 और माइनस x3 ये कैंसिल हो गए, तरतीब दे दो 3x स्क्वायर सिंगल x वाला प्लस 3x और प्लस 1 और माइनस 91 माइनस 90 इज इक्वल टू ये 0। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड करो, यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 3। देखो 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर, यह आता है यहाँ पे प्लस x, ये माइनस 30 इज इक्वल टू, और 0 को 3 पे डिवाइड करो 0 आता है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिड टर्म से भी कर सकते हो। तो मैं मिड टर्म से ट्राई कर लेता हूँ। ये 1 है और ये माइनस 30, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 30 1 जा 30 यानी माइनस 30, मल्टीप्लिकेशन में माइनस 30 आया। ऐसे 2 नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करने से प्लस 1x आ जाए, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 आ जाए। तो मेरे पास है 6 और 5। ये प्लस में होगा क्योंकि बड़ा अंदर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस में होगा और छोटा नंबर माइनस। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाओ, कॉमन ले लो, x यहाँ से कॉमन, यहाँ पे रहता है x प्लस 6 माइनस 5 यहाँ से कॉमन आता है, तो x माइनस 12 आ गया तो अंदर साइन चेंज, प्लस 5 6 36 रहता है। ये हो गया, दोनों ब्रैकेट में सेम है यानी x प्लस 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे प्लस 6 से इधर आके माइनस 6
और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 है, यहाँ पे आगे +6। अच्छा, ये एक नंबर आ गया माइनस में और एक नंबर आ गया प्लस में। तो यहाँ पे ये जो कह रहे हैं इस सवाल में पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेना है। तो -6 को हम इग्नोर करेंगे, ये उठाएंगे, और फर्स्ट नंबर हमारे पास जो आता है यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर यानी लेट मैंने लिया था x, वो x था, और x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया 5 के, राइट। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो x + 1 है, यानी x की वैल्यू 5 + 1 इज इक्वल टू 6। क्या आ गया 6। तो आंसर जो हमारे पास आ गया है, ये दो नंबर हैं जिस पर क्यू भी ले ले और फिर डिफरेंस करें तो वो 91 के बराबर है, 5 और 6। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स वाई की बात हो रही है, एक्स और वाई, यानी इनको सम कर ले जो किसके बराबर है 9 के बराबर हो। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, और इन पर स्क्वायर ले लो प्लस कर लो 45 के बराबर हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करें। किसकी वैल्यू फाइंड करें, एक्स और वाई की। तो लेट एक्स कोऑर्डिनेट से हमारे पास x एंड y कोऑर्डिनेट से हमारे पास y। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी सम, यानी x + y जो बराबर है किसके 9 के बराबर है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, राइट। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इस पर स्क्वायर ले लें और प्लस भी करें जो किसके बराबर हैं 45 के, ये 45 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस किस्म के इक्वेशन जो एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एक्सरसाइज 2.5 में हम हल कर चुके हैं। एक आर्जी वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे x की या y की, और फिर इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। इसी तरह x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 x अपनी जगह पे, और ये 9 और प्लस y ये यहाँ पे आके -y, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम भी दे दिया। अब यही x = 9 - y पुट कर ले इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पे 9 - y लगा ले, तो यहाँ पे x आ गया। x की जगह मैंने 9 - y, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y पर स्क्वायर, और ये इक्वल टू 45। ये आ गया a - b होल स्क्वायर का फार्मूला। ओपन करो, a² यानी 9 का स्क्वायर प्लस b² यानी y का स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 9 और b की जगह y, और ये प्लस ये y का स्क्वायर, और ये बराबर है 45 के। 9 × 9 = 81 प्लस y पर स्क्वायर माइनस
2 9 ज़ा 18y प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर लेके आओ 45 इज इक्वल टू 0। तरतीब दे दो, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर, सिंगल वाई वाला माइनस 18y, और 81 में से 45 को माइनस करें, तो 81 में से 45 को माइनस करें तो ये प्लस 36 आता है इज इक्वल टू 0, राइट। अब 2 के टेबल पे आता है दोनों, तो ये 2 पे डिवाइड करो, सबको 2 पे डिवाइड करो, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 36, तो यहाँ पे सिर्फ रह गया वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहता है 9y प्लस यहाँ पे रहता है 18 इज इक्वल टू, और 0 को 2 पे डिवाइड करो 0 आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और मिड टर्म से भी हम कर सकते हैं। ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है जो प्लस में, और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करो, 18 1 ज़ा 18, और ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से प्लस 18 आ जाए और इनको प्लस या माइनस करने से माइनस 99 आ जाए। तो 6 और 3, 6 3 ज़ा 18 और 6 में 3 जमा कर लो 9, ये दोनों माइनस में होने चाहिए क्योंकि अंदर माइनस है और बार मल्टीप्लिकेशन में प्लस है। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6y माइनस 3y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0, राइट। जोड़ी बनाओ, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रहता है y माइनस 6, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे y ब्रैकेट से बाहर माइनस आए तो अंदर साइन चेंज, माइनस 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 6 रहता है इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गई, y माइनस 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे कर लेते हैं इसका। y माइनस 6 कॉमन है तो यहाँ पे रहता है y और एक साइड पे रहता है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6 और दूसरा है y इज इक्वल टू 3। तो y की दो वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड जो हमने बनाई थी यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, इसी में हम पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 9 अपनी जगह पे माइनस y की जगह हम 6 लगा लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3, यह आ गया। अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी 3, तो x y फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 3,6, यह आ गया। और अब इसको पुट करें, y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करें, तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 9 माइनस y की जगह हम 3 पुट करें, तो x इज इक्वल टू 9 में से 3 निकालो 6, और अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी 6, x y फॉर्म में लिख ले तो 6 और कॉमा 3। तो आंसर हमारे पास आ गया है, यानी
3,6, 6,3। ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11 एंड द प्रोडक्ट इज़ 30, फाइंड द नंबर। यानी ऐसे दो नंबर आप हम मालूम करें कि इनको प्लस करने से 11 आ जाए, अगर इन दोनों को हम प्लस करें, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 के बराबर आ जाए। तो वो दो नंबर हमें मालूम नहीं है, हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमें सोल्यूशन, यानी लेट द नंबर्स और x एंड y, वो दो नंबर हमारे पास x एंड y है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन बता रहे हैं कि इन दोनों को जमा करें, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 11 है, और इनको मल्टीप्लाई करने से 30, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो हमने क्या करना है, एक आर्जी वैल्यू हमने बनानी है, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने हल किया है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लेते हैं, और x की वैल्यू एक आर्जी वैल्यू बनाते हैं, ये 11 है, ये प्लस y है, इधर आके माइनस y बन जाएगी। और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम भी दे दिया है, और डायरेक्ट मैंने पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2, अब जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या लगा लें, 11 माइनस वाई लगा लें। तो ये x है, तो ये इसकी जगह 11 माइनस वाई, और साथ में ये y, तो ये y इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 11 और y आपस में मल्टीप्लाई करो तो 11y, ये माइनस y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तरतीब देंगे, लेकिन y स्क्वायर जो है ये माइनस में आ रहा है। कोशिश हम करेंगे जो y स्क्वायर है या x स्क्वायर है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। तो अगर ये सारे नंबर मैं वहाँ लेके जाऊँ, तो यानी इज इक्वल टू, ये इधर आके y स्क्वायर, ये प्लस y, ये इधर आके माइनस 11y बन जाएगी, और ये प्लस 30 अपनी जगह पे, और यहाँ पे रह जाएगा 0। ठीक है, तो 0 बराबर है इसके, और ये बराबर है 0 के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर पूरा नंबर चेंज करे तो साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो y स्क्वायर माइनस 11y और प्लस 30, ये बराबर है 0 के। ठीक है, अब ये y स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव बन गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और मिड टर्म से भी। ये 30 और इसका कोफिशिएंट 1, ये आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस 30 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ गया प्लस 30। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आ जाए, और इसको प्लस या माइनस करने से माइनस 11 आ जाए। तो एक है मेरे पास 6 और एक है मेरे पास 5। 6 5 जा 30 आता है, लेकिन माइनस बार जो मल्टीप्लिकेशन में प्लस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11, तो ये आ गया। तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाओ, कॉमन ले लो, ये y कॉमन यहाँ से, तो y माइनस 6 और माइनस यहाँ से 5 ले सकते हैं, तो y ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो ये साइन चेंज, और 5 6 30 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, तो y माइनस 6 कॉमन ले लो दोनों से, तो यहाँ पे रह गया y, और माइनस यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास। ये y माइनस 6 0 के बराबर, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू ये आ गई है, एंड
y इज इक्वल टू 5। एक y की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब ये दोनों अलग अलग पुट करो, यानी y इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड इक्वेशन जो मैंने बनाया था वो आपके सामने x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, तो ये x इज इक्वल टू ये 11 माइनस और y की वैल्यू है 6, तो x इज इक्वल टू 11 में से 6 निकालो 5, एक्स वाई फॉर्म में लिख लो तो 5 एंड 6 ये, और ये भी पुट कर लो, यानी y इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड हमारे पास x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई है, y की वैल्यू 5, तो x इज इक्वल टू 11 में से 5 निकालो 6, तो ये आ गया हमारे पास। अगर एक्स वाई फॉर्म में लिख लूँ तो 6 एंड 5, राइट। बहरहाल इनमें से कोई भी एक नंबर उठा ले, यानी आंसर हमारे पास आ गया है 5 और 6, यह हमारा आंसर। ये ऐसे दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 11 आता है, प्लस कर ले तो 11 आता है, और मल्टीप्लाई कर ले तो 30 आता है, ठीक। ये भी ऐसे दो नंबर है, ये नहीं है कि ये गलत है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक उठा ले, आप इसको आंसर निकालें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो हल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर कर लेंगे। थैंक यू।